ग्वालियर जिला पुलिस ने विभिन्न घटनाओं में गुम हुए 1 सैकड़ा से ज्यादा मोबाइलों को उनके असली हकदारों तक सोमवार को पहुंचाया है। पिछले 2 महीनों के दौरान क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और कुछ जागरूक नागरिकों की मदद से एकत्रित किए गए इन 101 मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा गया। इनकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए से ज्यादा की बताई गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां मोबाइल दोबारा मिलने पर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है, वहीं दूसरी ओर जागरूक नागरिकों द्वारा लावारिस हालत में मिले मोबाइलों को पुलिस तक पहुंचाने वालों को उनका पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मान भी किया गया है। ज्यादातर मोबाइलों को पुलिस की साइबर सेल से उनके IEMI नंबर के आधार पर खोजा है। जिन मोबाइलों को जब्त किया गया है उनमें एप्पल, ओप्पो, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, टेक्नो, रेडमी, रियल में MI सहित अन्य कंपनियों के मोबाइल बताए गए हैं। जिन लोगों के मोबाइल गिरे या गुम हुए थे उनमें महिला बाल विकास अधिकारी, टीचर, दुकानदार, वकील, ट्रैक्टर चालक, ऑटो चालक, जेल कर्मचारी, स्टूडेंट, इंजीनियर, पुलिस जवान, मजदूर, गृहिणी, रिटायर्ड कर्मचारी, मूर्तिकार, निजी संस्थानों में नौकरी करने वाले लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि इन मोबाइलों को ग्वालियर के अलावा भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, अलीगढ़, झांसी, एटा, दिल्ली, बिहार, राजस्थान से ट्रेस करके बरामद किया गया है। पूरी टीमें लगातार काम करती हैं। ऐसे जो आवेदन सर, मेरा नाम राहुल माहौर है। मैं सैटरडे को फार्मेसी डिपार्टमेंट गया था अपने काम से लिए, तो वहाँ पे मुझे जैसे मेरा काम नहीं हुआ तो मैं अपने रूम पे जा रहा था तो मुझे रास्ते में पड़ा मोबाइल मिला, आईफोन। तो फिर उस पे से किसी का फ़ोन आ रहा था तो मैंने बात की तो उसने बोला कि मैं उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ, आप मुझे मोबाइल दे दीजिए गोविंदपुरी। तो फिर मैंने उसको मोबाइल देना उचित नहीं समझा सर, क्योंकि कोई फ्रेंड आके मोबाइल ले जाएगा और फिर हम उसमें प्रॉब्लम में आ जाएं, उल्टा हम मदद कर रहे हैं किसी और की। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी थाने में मोबाइल देने की सोचा, फिर हमने वहाँ पे भी नहीं दिया। फिर डायल 100 करने की सोचा तो फिर डायल 100 पे कॉल नहीं लग पाया था। तो फिर हमने साइबर सेल SP ऑफिस में आके मोबाइल को जमा करा दिया। तो मैम ने बोला था कि थैंक यू सो मच। तो SP सर ने हमें सर्टिफिकेट दिया, काफ़ी अच्छा लगा सर। मेहनत करती है। कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो कि खुद ही अपनी स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से, ईमानदारी से वो लोग संपर्क करते हैं साइबर सेल से, जो उनका अगर मोबाइल मिल जाते हैं। तो इसी तारतम्य में 3 लोग थे जिन लोगों ने मोबाइल मिला तो तुरंत उनके द्वारा साइबर सेल में संपर्क किया गया और साइबर सेल में मोबाइल जमा करा दिया गया। तो इसलिए इनको भी आज सम्मानित किया गया, इनको प्रमाण पत्र दिया गया। इसका उद्देश्य भी ये है कि लगातार ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाए और जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनकी अधिक से अधिक मदद की जा सके। ये ग्वालियर क्राइम ब्रांच के द्वारा समय समय पर, जो इनकी साइबर सेल है उसके द्वारा समय समय पर 1 महीने और लगभग 1.5 महीने के अंतराल में लगातार मेहनत करते हुए मोबाइल को सर्च किया जाता है। जिन लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, जो आवेदन देकर चले जाते हैं या फिर ऑनलाइन जो कंप्लेंट भेजते हैं, तो इसी तारतम्य में मार्च और अप्रैल में क्राइम ब्रांच की साइबर सेल के द्वारा जो DSP क्राइम सियाज साहब और DSP क्राइम 2 संदीप मालवी, इनके उसमें मार्गदर्शन में, और सब इंस्पेक्टर जो कि हमारी साइबर सेल की प्रभारी है रजनी, उनके द्वारा लगातार उनकी टीम के द्वारा मेहनत करते हुए लगभग 6 से 7 स्टेट्स में जो सर्चिंग में कुछ ऐसे कई मोबाइल ऐसे होते हैं जो कि आपको ग्वालियर में मिल जाते हैं, लोकल में मिल जाते हैं सर्चिंग में, पर कई मोबाइल ऐसे होते हैं जो आपको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ता है, जिसमें कि UP और हरियाणा, राजस्थान और कुछ बिहार के भी मोबाइल हैं और इसके अलावा कुछ साउथ के भी मोबाइल हैं। तो इस तरह से लगभग 6 से 7 स्टेट्स में लगातार मेहनत करते हुए, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में लगातार मेहनत करते हुए टीम के द्वारा 101 मोबाइल कलेक्ट किए गए और 101 मोबाइल कलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ आज सभी लोगों को वितरित किया जा रहा है। इसमें से कुछ लोगों को वितरित कर दिया गया है और लोग लगातार आते जा रहे हैं, उनको वितरित किया जा रहा है। इन जो कुल जो मोबाइल की जो कीमत है वो 23,18,000 रुपये कीमत है और इन सभी को वापस कर दिया गया है। ये सर्चिंग लगातार चलती रहती है, IMI सर्च भी की जाती है। इसके अलावा टेक्निकल गाइडेंस के आधार पर, टेक्निकल नॉलेज के आधार पर भी ये लोग लगातार सर्च करते हैं इसको। इसमें जो कई केसेज ऐसे थे जिसमें कि एक जबलपुर से मूर्ति बेचने आया हुआ था ग्वालियर, तो उसका मोबाइल गिर गया था, तो वो भी काफ़ी परेशान था। इसमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी अभी मोबाइल उनका गिर गया और उनकी किस्तें भी नहीं गई थी और उसके बाद उनको दूसरा मोबाइल खरीद पाने की स्थिति नहीं थी, पैसा नहीं था, तो वो कहीं अपनी पत्नी का या अपने भांजे का या फिर अपनी सिस्टर का मोबाइल चला रहे थे। तो इस तरह के कई केसेस सामने आए हैं, जिसमें कि एक ऑटो ड्राइवर था जो कि अपनी पत्नी का मोबाइल चला रहा था। ऐसे ही एक लैब टेक्नीशियन था, वो भी अपनी वाइफ का मोबाइल यूज़ कर रहा था। एक व्यक्ति का मोबाइल सगाई के समय गिर गया, तो उसने अपनी बड़ी सिस्टर से लेकर जब तक काम चला रहा था, तो फिर अब उसको मिल गया है, तो
ऐसा विश्वास दिला के गया है कि वो वापस कर देगा अपनी सिस्टर को। और इसके अलावा भी इस तरह के कई ऐसे जो प्रकरण केसेज सामने आए जिसमें कि जो कि फरियादी है उसके द्वारा किस्तें पूरी भी नहीं हो पाई हैं और मोबाइल चला गया और वो बड़ी परेशानी में उसको कहीं किसी न किसी कहीं अपनी पत्नी का या किसी दूसरे का लेकर काम चला रहा था।